लक्ष्य देखो कौन आया है। लक्ष्य देखो मेरी माँ आई है और आज के बाद माँ हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी, ठीक है? अच्छा, ये बुढ़िया अब हमारे घर में रहेगी। एक काम कर, इस बुढ़िया को अपने घर भेज, यहाँ नहीं रह सकती। लक्ष्य जुबान संभाल के बात करो, मेरी माँ है वो और तुम उसे बुढ़िया बोल रहे हो। अरे और कितनी तमीज से बात करूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं आती। मैंने कहा ना ये हमारे घर में नहीं रह सकती, निकाल इसे यहाँ से। लक्ष्य बहुत हो गया तुम्हारा, अगर तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तेरा हाथ उठ जाएगा, एक बार उठा के तो देख। अच्छा ये लो फिर। अपनी औकात में रह। औकात औकात तुमने देखी कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरी बात सुन, अगर दोबारा तूने हाथ उठाने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को यहाँ से जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। दामाद जी, ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं आप? और आपकी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? आपको मेरा हाथ उठता हुआ दिख गया, आपकी बेटी ने हाथ उठाया तब नहीं दिखा आपको। और हाँ वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। शिखा, अरे क्या चल रहा है यहाँ? और ये दामाद जी किस तरह की बात कर रहे हैं? हुआ क्या है? तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, सब कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक है। पता नहीं क्या हो गया इसे, उस पे हाथ उठाया इसने और आपसे भी बदतमीजी कर रहा है। अगर कोई बात है ना तो मुझसे बोलो, मेरी माँ से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लक्ष्य क्या हो गया, तुम पूछ रही हो मुझसे? अगर तुम्हें जानना है ना तो तुम अपनी बेटी से पूछो क्या बात है। दामाद जी देखिए, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पर आपको हो क्या गया है? आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? आखिर मुझे बताइए तो सही। माँ मुझे नहीं पता ये किस तरह की बात कर रहे हैं। क्या बात है लक्ष्य, तुम मुझे बताओ। हुआ क्या है मैं बताता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरा भाई घर आया था। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते निखिल, आ गया तू? शिखा, आज से निखिल हमारे साथ ही हमारे घर में रहेगा। पर क्यों? और तुमने इसे बुलाने से पहले मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? शिखा ये क्या बात कर रही है तू? यार वो मेरा भाई है। लेकिन ये क्या मतलब होता है भाई ये तुम्हारा? अब तुम इसकी भी जिम्मेदारियां उठाओगे, मेरी भी जिम्मेदारियां उठाओगे, इस घर की भी जिम्मेदारियां उठाओगे। माना तुम बड़े भाई हो और तुमने ठेका नहीं उठा रखा है सबका। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, वो बड़ा हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाएगा। अरे यार शिखा, तू ताने क्यों मार रही है? मेरा भाई घर आया है, तू उसके लिए एक कप चाय पानी कुछ तो ला सकती है। मैं क्यों पूछूं, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे भाई की मैं। और वैसे भी अपना ध्यान वो खुद रख सकता है, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हूँ, तुम्हारे भाई का ध्यान रखने के लिए नहीं। और माना पढ़ाई कर रहा है, बाहर जॉब भी कर सकता है साथ में, क्या दिक्कत है उसे? हमेशा तुम ही ठेका उठा रखोगे उसका। देखिए, आप दोनों मेरी वजह से लड़िए मत। अगर भाभी आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। कॉलेज का हॉस्टल है ना, मैं उस हॉस्टल में रह लूँगा। हॉस्टल में? और हॉस्टल का खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हारा भाई? मतलब यहाँ ना सही लेकिन बाहर तो तुमको खर्चा उठवाना ही है अपने भाई से। तुम्हें शर्म नहीं आती निखिल? मैं तुम्हें इतनी देर से इतना समझा रही हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तब भी तुम वही बातें कर रहे हो। हाँ पता नहीं कब अकल आएगी। देखो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारी कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है। खुद के बारे में तुम खुद सोचो, बहुत हो गया, बहुत उठा ली जिम्मेदारी उसने तुम्हारी। समझे मेरी बात? ठीक है, मैं वापस गांव चला जाता हूँ। वहाँ से कॉलेज थोड़ा दूर पड़ेगा, पर मैं रोज़ बस से ट्रैवल कर लिया करूँगा। हाँ तो समझ गए ना, अब जाओ अपने गाँव। आ जाता है मुंह उठा के। और तुम्हें भी बहुत बड़ी होती है जिम्मेदारियां उठाने की। काम संभालो अपना बस। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी गलती है या आपकी बेटी की? सारी गलती मेरी बेटी की है। देखिए दामाद जी, मुझे नहीं पता था किसने ये सब किया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। शिखा, तू इनके भाई के साथ ये सब करेगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मैंने तेरी शादी यहाँ की ताकि तू यहाँ खुश रह सके, लेकिन क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? देख बेटा, अगर औलाद तुझ जैसी होती है तो इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही रहती। ये सब तो मुझे नहीं देखना पड़ता ना। माँ प्लीज ऐसे मत बोलिए,
मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जब ये सब मेरी माँ के साथ हुआ है तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। अब मुझे समझ में आया, उसे मैंने लक्ष्य के भाई के साथ ये सब किया तो इसे कितना गुस्सा आया होगा। और लक्ष्य, मैं ये भी समझ गई हूँ कि ये सब तुमने मुझे समझाने के लिए किया। मैं समझ गई हूँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। ठीक है शिखा, मैं जो तुझे समझाना चाहता हूँ वो तुझे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ गंदा व्यवहार किया, उल्टा बोला, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं पहले ही अपनी बेटी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। अरे नहीं नहीं माँ, मैंने तो ये सब सिर्फ शिखा को समझाने के लिए किया था। आप कहीं मत जाइए, आप आइए, अंदर आइए। नहीं दामाद जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि जब तक शिखा आपके भाई को यहाँ नहीं ले आती और उसके साथ इस घर में प्यार से नहीं रहती, तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी। माँ मेरी बात सुनो। माँ, लक्ष्य प्लीज तुम तो सुनो मेरी बात। मुझसे हो गई गलती, आई एम सॉरी। लक्ष्य